दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। साल 2010 में डायरेक्टर फराह खान की फिल्म 30 मार खान में अक्षय खन्ना नजर आए थे और उनका रोल ऐसे बॉलीवुड एक्टर का था जो किसी भी हाल में ऑस्कर पाना चाहता है। तो क्या अब वो समय आ चुका है जब अक्षय खन्ना को ऑस्कर अवार्ड मिलने जा रहा है? हम इस वीडियो में इस पर बात करेंगे, लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें हैं यहाँ पर। रेखा का एक वीडियो सामने आने के बाद में सोशल मीडिया में लोग उनसे कह रहे हैं कि वो जया बच्चन की तरह क्यों व्यवहार करने लगी हैं। इसी तरह से एक खबर हेमा मालिनी से जुड़ी है। आज धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन था। उनके गुजरने के बाद पहला जन्मदिन आया है और हेमा ने बड़ा ही दिल छूने वाला मैसेज लिखा है। क्या मैसेज उन्होंने लिखा है, इस पर हम बात करेंगे। और सोनू सूद, जो कि एक समय लोगों के जनता के मसीहा कहे जाने लगे थे, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त हो गई थी, इन दिनों सोशल मीडिया में गरियाए जा रहे हैं। लोग उनको बहुत ही खरी खोटी सुना रहे हैं। तो क्या मामला है, ऐसा क्या कर दिया सोनू सूद ने, हम इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अक्षय खन्ना को ऑस्कर अवार्ड की। जिस तरह से धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म कर रही है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अक्षय खन्ना का माना जा रहा है। वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं कि आज मंडे है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मंडे टेस्ट पास कर लिया है। खबरें, जो शुरुआती खबरें आ रही है, वो ये बता रही हैं कि मंडे को लगभग 20 करोड़ रुपए का बिजनेस ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कर रही है। और ऐसे में जबकि वीकेंड का बिजनेस इसका 106 करोड़ रुपए आया, तो ये मंडे टेस्ट जो है उसने पास कर लिया है। इसका ये मतलब है कि ये आने वाले दिनों में 200 करोड़ कलेक्शन की तरफ बढ़ चुकी है। तो खैर, बात करते हैं अक्षय खन्ना की। अक्षय खन्ना ने पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत का किरदार जिस तरह से निभाया है, उनकी जो जबरदस्त एक्टिंग है, उसने लोगों का दिल जीत लिया है। और इस साल की शुरुआत में उन्होंने छावा में औरंगजेब का रोल किया था। तो ये दोनों ही रोल जो है दर्शकों के दिमाग में बैठ गए हैं और अब उनके कुछ फैंस तो ये कह रहे हैं कि इन भूमिकाओं के लिए अक्षय खन्ना ऑस्कर डिजर्व करते हैं। तो जैसे कि ये सोशल मीडिया का जमाना है, लोग अपने अपने हिसाब से क्रिएटिविटी दिखाते हैं। तो सोशल मीडिया में एक वीडियो चल रहा है जिसमें एक यूजर ने फराह खान की फिल्म 30 मार खान का एक सीन लिया है, जिसमें अक्षय कुमार अक्षय खन्ना के लिए कह रहे, अरे वो रहा मेरा एक्टर, वो रहा मेरा ऑस्कर। और उस फिल्म में आतिश कपूर नाम के एक एक्टर का रोल निभाया था अक्षय खन्ना ने, जो कि हर हाल में ऑस्कर जीतना चाहता है। उसके अंदर एक सनक है, उसको लगता है कि उसको ऑस्कर मिलना चाहिए। तो जिस व्यक्ति ने ये रील बनाई है इंस्टाग्राम पर, उसने 30 मार खान के सीन के साथ में एक सीन धुरंधर का जोड़ा है और लोगों को ये बात याद दिलाई है कि अक्षय खन्ना उस फिल्म में ऑस्कर अवार्ड जीतना चाहते थे। और ये वीडियो जब फराह खान तक पहुंचा तो उन्होंने उस वीडियो के नीचे लिखा कि वाकई अक्षय खन्ना अब ऑस्कर के दावेदार हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया में बातें चल रही है और अक्षय खन्ना की पॉपुलैरिटी इस समय आप कह सकते हैं कि 7वें आसमान पर है। लोग उनके पुराने पुराने इंटरव्यू निकाल कर ला रहे हैं, किस तरह से वो सोचते हैं, किस तरह से एक्टिंग को देखते हैं, किस तरह से वो चुपचाप इस बॉलीवुड की भीड़ में जो है अलग ही खड़े नजर आते हैं, कैसे वो हमेशा अपने कैरेक्टर्स पर ध्यान देते हैं। तो उनकी बहुत सारी बातें जो है वो निकल निकल कर आ रही हैं और कई लोग तो ये लिख रहे हैं कि बॉलीवुड की हिस्ट्री का सबसे टैलेंटेड नेपो किड है ये। तो अक्षय को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है। क्या आपने फिल्म देखी है? अगर आपने देखी हो तो जरूर बताइए कि अक्षय का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा। दूसरी खबर रेखा से जुड़ी हुई है। रेखा मंडे को मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई और जैसा हमेशा उनका अंदाज होता है, बहुत ही मुस्कुराते हुए और लहराते हुए चलती हैं। तो जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी, तभी एक महिला उनके पास अपना मोबाइल फोन लेकर पहुंच गई और उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि एक सेल्फी मेरे साथ ले लें। लेकिन रेखा ने उसको परे धकेल दिया। इस बीच उनकी मैनेजर भी आ गई, रेखा आगे बढ़ गई। हालांकि पैप्स जब उनके सामने पड़े तो उन्होंने पैप्स को देखकर हाथ हिलाया, मुस्कुराई, अपने अंदाज में फोटो खिंचवाई। अब ये वीडियो जब आया है सोशल मीडिया में, तो तमाम यूजर्स ने लिखना शुरू किया कि आखिर रेखा जो है वो जया बच्चन की तरह व्यवहार क्यों कर रही है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जया बच्चन इस बात के लिए बहुत कुख्यात हो चुकी हैं कि पेपराजीज के सामने वो कैसा बिहेव करती हैं। उनके फैंस जब उनके पास तस्वीरें खिंचाने आती तो किस तरह से वो धक्का दे देती हैं। तो रेखा के फैंस को ये बात जो है वो अच्छी नहीं लग रही है कि वो अपने करीब एक आई महिला को, जो कि उनकी फैन थी, वो परे धकेल रही हैं और बगैर किसी रिस्पॉन्स के आगे बढ़ जा रही हैं। तीसरी खबर हेमा मालिनी से जुड़ी है। आज धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन है और उनके जाने के बाद में, उनके गुजरने के बाद में पहली बार उनका बर्थडे आया है। तो हेमा मालिनी ने एक्स पर पोस्ट जो लिखा है वो बड़ा मार्मिक और दिल को छूने वाला है। उन्होंने अव्वल तो धर्मेंद्र को माई हार्ट लिखा है। उन्होंने क्या पोस्ट लिखा है ये मैं आपको पढ़कर बताता हूं। हेमा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यानी एक्स अकाउंट पर लिखा, हैप्पी बर्थडे माई डियर हार्ट, मोर देन 2 वीक्स हैव पास्ड सिंस यू लेफ्ट मी हार्ट ब्रोकन। मेरा दिल तोड़कर चले गए। Slowly gathering up the pieces and trying to reconstruct my life
knowing that you will always be with me in spirit। मतलब उन्हें पक्का यकीन है कि धर्मेंद्र जी सशरीर भले ही ना हो मगर उनकी आत्मा जो है हमेशा उनके साथ रहेगी। द जॉयफुल मेमोरीज ऑफ आवर लाइफ टुगेदर कैन नेवर बी इरेज्ड एंड जस्ट रिलीविंग दोज मोमेंट्स ब्रिंग मी ग्रेट सोलेस एंड हैप्पीनेस। वो जो यादें हैं, वो जो खुशियां हैं, जो खुशी के पल जो हैं, वो हमेशा मेरे साथ में रहेंगे। आई थैंक गॉड फॉर आवर लवली ईयर्स टुगेदर, फॉर आवर टू ब्यूटीफुल गर्ल्स who reaffirm our love for each other and for all the beautiful happy memories that will remain with me in my heart। और उसके बाद उन्होंने हार्ट की इमोजी बनाई है और लिखा है कि ऑन योर बर्थडे, और जो हाथ जोड़े हुए जो इमोजी होती वो। और फिर इसके बाद उन्होंने लिखा है माई प्रेयर्स फॉर गॉड टू ग्रांट यू द वेल्थ ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस दैट यू रिचली डिजर्व फॉर योर ह्यूमिलिटी एंड गुडनेस ऑफ हार्ट एंड योर लव फॉर ह्यूमिलिटी। हैप्पी बर्थडे डियर लव, आवर हैप्पी टुगेदर मोमेंट्स। और इसके बाद उन्होंने धर्म जी के साथ अपनी 2 तस्वीरें लगाई हैं। दोनों तस्वीरें बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। तो धर्म जी के इस बर्थडे पर उनके फैंस ने, उनके सभी बच्चों ने, उनकी पत्नी ने, जो दूसरी पत्नी है हेमा, याद किया धर्म जी को, बहुत प्यार से याद किया है। और सोशल मीडिया इस समय जो है धर्म जी के लिए जो मैसेज है लोगों के प्यार से भरे हुए, उनसे पटा पड़ा है। तो अगर आज धर्म जी होते तो वो 90 बरस के हो गए होते और सशरीर सारे फैंस के बीच में, फैमिली के बीच में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते। मगर खैर ईश्वर की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती। और जैसा कि हेमा जी ने लिखा है उनके लिए, माई प्रेयर्स फॉर गॉड टू ग्रांट यू द वेल्थ ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। तो उन्हें, उनकी आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ भी रहें खुश रहें। सभी लोग धर्म जी के लिए यही प्रार्थना कर रहे हैं। आखिरी खबर सोनू सूद से जुड़ी हुई। कोरोना का दौर आपको याद होगा, मतलब उस दौर में जिस तरह से सोनू सूद ने जन सेवा की थी और उसके बदले में जिस तरह से उनकी फैन फॉलोइंग और उनकी लोकप्रियता जिस जबरदस्त ढंग से बढ़ी थी, तो वो एक अपने आप में बहुत अनूठी बात थी। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आ गया है जिसके बाद में सोनू सूद की जमकर खिंचाई हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं पिछले लगभग हफ्ते भर से इंडिगो जो एयरलाइंस है उसका जो पूरा मामला चल रहा है, किस तरह से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और जो एयरपोर्ट के सीन आ रहे हैं, जो एयरपोर्ट के कर्मचारियों, मतलब जो इंडिगो के जो कर्मचारी हैं उनके साथ जिस तरह से लोगों की बहस हो रही है, कहीं गाली गलौच हो रही है। लेकिन लोगों की अपनी अपनी तकलीफें, अपना दर्द है। तो सोनू सूद ने 2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था और उसमें उन्होंने लोगों से क्या अपील की थी। उन्होंने कहा था जिस तरह लोगों ने रिएक्ट किया, झगड़े हुए, इट इज अनफॉर्चुनेट। ये वो स्टाफ है जो हम सबका ध्यान रखते हैं, हमेशा उनके चेहरे पर स्माइल्स होती हैं, चाहे इन फ्लाइट क्रू हो या ऑन ग्राउंड। वो हमें एस्कॉर्ट करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब उन पर मुश्किल आए हम उनका साथ दें। तो ये मैसेज लोगों को सोनू सूद ने दिया। कुल मिला के उनका ये कहना था कि भाई जो भी केओस मचा है, लोग जिस तरह से ऑन ग्राउंड स्टाफ है उसके साथ बर्ताव कर रहे हैं वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोग जो है सोनू सूद पर बुरी तरह से भड़क गए, क्योंकि उनको ये लगता है कि सोनू सूद पूरी तरह से एयरलाइंस का पक्ष ले रहे हैं, उसके स्टाफ का पक्ष ले रहे हैं। आम जनता किस मुश्किल से जूझ रही है उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। तो कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने पैसे लेकर ये वीडियो बनाया है, एयरलाइंस ने उनको अपना सपोर्ट करने के लिए पैसे दिए हैं, पेमेंट किया है और इसीलिए सोनू सूद ने एयरलाइंस के फेवर में ये वीडियो बनाया। हालांकि कई खबरों में आया कि सोनू सूद ने बिल्कुल ये साफ कर दिया है कि उनको किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं हुआ है। सोनू सूद पर लोगों का ये गुस्सा तब भड़का था जब एक एक्टर ने ये दावा कर दिया था कि एयरलाइंस जो है कई सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रही है और उनसे कह रही है कि हमारे फेवर में वीडियो बनाएं, बयान जारी करें। लोगों की नाराजगी जो है वो बहुत स्वाभाविक है, मगर यह कहना गलत है कि सोनू सूद ने यह वीडियो बनाने के लिए किसी तरह का पैसा लिया। हालांकि उन्होंने खुद ही इस बात से इनकार किया है। तो आज की ये कुछ जरूरी अपडेट्स थे बॉलीवुड से जुड़े हुए, उनके सेलिब्रिटीज से जुड़े हुए। आपका क्या कहना है इन मामले में, किसी एक खबर को लेकर या इन सारी खबरों को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।